अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे पीके। आज की हमारी जो वीडियो है वो है टॉप फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स के ऊपर। पाकिस्तान में बहुत सारे फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट की। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि तीन कौन से सबसे बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे। और इसमें मैं कोई कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि ये 150 सीसी कैटेगरी के अंदर से है या 125 से है या 100 या 110 से है। ये किसी भी कैटेगरी के अंदर से हो सकते हैं। तो मैंने वेस्ट किए, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो नंबर 3 के ऊपर मोटरसाइकिल आता है वो है होंडा का प्राइडर। होंडा प्राइडर के अंदर अब फर्दर क्या क्या आपको मिल जाता है तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब होंडा प्राइडर के अंदर आप सब जानते हैं कि CD70 वाली आपको असेंबलीज मिलती हैं, मीटर के अंदर कुछ खास इतना नहीं है, तो इसको आप छोड़ दें। इसके बाद अगर हम मोटरसाइकिल के डिज़ाइन की तरफ आएँ तो मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन है वो नॉर्मल है, मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप एज अ डेली यूजेज मोटरसाइकिल इसको देखते हैं तो फिर आपके लिए डिज़ाइन मैटर नहीं करता, फिर आपके लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर अगर हम कंफर्ट की बात कर लें तो कंफर्ट वाइज मेरे ख्याल में ये मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मोटरसाइकिल के अंदर जो सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है। सीट आपको CD70 जैसी मिलती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की कंफर्ट में काफ़ी ज़्यादा खलल पैदा हो जाता है। अब इसके अगर इंजन की बात करें तो इंजन के अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल नॉर्मल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें OHC के साथ साथ बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है लेकिन वो 100% कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से 60-70 की स्पीड में आपको फिर भी वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो एक ये रीज़न है, और जो मेन रीज़न है इसके कंफर्ट का अच्छा ना होने की वो है इसकी सीट। अगर आप इसकी सीट चेंज करवा लेते हैं बाकी काबिल बर्दाश्त है। OHC इंजन काबिल बर्दाश्त है, इसके शॉक्स बहुत अच्छे हैं तो शॉक्स का कोई इशू नहीं है। अगर आप इसकी सीट चेंज करवा लेते हैं तो कंफर्ट वाइज आपका ये इशू एक तरह से ख़त्म हो जाता है। एक और चीज़ की बात करते हैं जो कि है पेट्रोल एवरेज। अब पेट्रोल एवरेज जो इस मोटरसाइकिल की आपको मिल रही है वो मिनिमम भी 45 तक आपको मिल जाती है ईजिली। अब 45 का मतलब यह है कि आप इस मोटरसाइकिल को जिस तरह मर्जी चलाएं, अगर आपका मोटरसाइकिल प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो ये आपको 45 तक इजीली एवरेज दे देगा। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल से आप मैक्सिमम एवरेज निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम एवरेज आपको इस मोटरसाइकिल की 50 से 55 तक मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो होंडा ने काफ़ी टाइम से अपनी प्राइजेस को मेंटेन किया हुआ है, और होंडा प्राइडर की जो इस वक्त आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,08,900 रुपये। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोटरसाइकिल की। हमारे पास नंबर 2 के ऊपर जो मोटरसाइकिल आता है वो है सुजुकी का GD110S। सुजुकी GD110S की बात करें तो डेली यूजेज में मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल इस वक्त आपको सुजुकी का GD110S मिल रहा है। थोड़ी सी इसकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो सुजुकी GD110S जो है वो आपको CD70 के साइज़ का मिल रहा है। दूसरा, इसके अंदर आपको OHC इंजन मिल रहा है, बैलेंसर इंस्टॉल है इसके इंजन के अंदर। असेंबलीज में आपको किल स्विच और डिपर इंस्टॉल मिलेगा इस मोटरसाइकिल के अंदर। मीटर में आपको इसके अंदर ट्रिप मीटर मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा और स्पीडोमीटर अवेलेबल है इसके अंदर। तीसरी चीज़ इसकी अगर हम कंफर्ट की बात करें तो मोटरसाइकिल का जो कंफर्ट है वो, क्योंकि बैलेंसर है इसके अंदर, दूसरा इसके शॉक्स अच्छे हैं, तीसरा इसकी सीट भी अच्छी है, तो कंफर्ट वाइज 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको नंबर दूंगा। कंफर्ट वाइज अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्राइडर से तो प्राइडर से बहुत बेहतर कंफर्ट है इस मोटरसाइकिल की। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी पेट्रोल एवरेज की। तो इस मोटरसाइकिल को अगर आप प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं तो ये 47 से 48 तक आपको मिनिमम एवरेज देने की सलाहियत रखता है। और अगर आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो 50, 55, 60 तक मैंने किसी से नहीं सुना, तो मैं 60 आपको नहीं कहूँगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल में जो है इसकी वो 50 से 55 तक आपको मैक्सिमम मिल जाएगी इसकी एवरेज। और अब बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइस की। तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको करंट प्राइस मिल रही है वो है 3,92,000 रुपये, 3,52,000 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। अब आते हैं हमारे नंबर 1 मोटरसाइकिल की तरफ। तो हमारे पास जो नंबर 1 पे मोटरसाइकिल आ जाता है वो है हम सबका फेवरेट होंडा का CD70। होंडा CD70 की तारीफ एवरेज के हिसाब से अगर मैं करूं तो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट एवरेज इस वक्त आपको होंडा का CD70 दे रहा है, और उसकी रीज़न आप सब जानते हैं। छोटा इंजन है, 70 सीसी का सिर्फ इंजन है इसके अंदर, कोई ख़ास आपको इसमें चीज़ें इंस्टॉल नहीं मिल रही, जैसा कि केल स्विच हो गया, डिपर हो गया, इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिंपल असेंबलीज हैं, हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो वगैरह। तीसरी चीज़ इसकी अगर मीटर की बात करें तो मीटर बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिलेगा। बाकी इस मोटरसाइकिल के अंदर टायर्स सिंपल हैं, ब्रेकिंग आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है फ्रंट पे बैक पे। इंजन की बात की जाए तो OHC इंजन आपको होंडा के अंदर मिल जाएगा,
और बैलेंसर इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो कंफर्ट वाइज मेरे ख्याल में ये नॉर्मल है। इसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो कंपनी ने 2015 के बाद इस मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर में चेंजेस की थी, और कार्बोरेटर में चेंजेस करने के बाद कंपनी इसको क्लेम करती थी कि 80 तक ये मोटरसाइकिल ईजिली एवरेज देगा। और अगर हम अपने लेटेस्ट मॉडल की बात करें तो लेटेस्ट मॉडल की भी 80 तक एवरेज क्लेम्ड है। अब 80 तक किसी को मिली या ना मिली वो मुझे कमेंट में बताए, लेकिन मैंने जो मैक्सिमम इससे एवरेज अचीव तो इतनी नहीं की मैंने, लेकिन सुना है और लोगों के रिव्यूज़ हैं इसके बारे में, तो 65 तक 68 तक इसकी मैक्सिमम एवरेज लोगों ने अचीव की है, और इससे ऊपर मैंने किसी से भी नहीं सुना। अगर किसी को इससे ज़्यादा बेहतर एवरेज मिल चुकी है तो लाजमी कमेंट के अंदर मुझे बताएं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा मोटरसाइकिल बेस्ट रहेगा। अब मेरी जो ऑडियंस है उसमें अच्छे बजट वाले भी हैं, उसमें मीडियम बजट वाले भी हैं, लो बजट वाले भी हैं। अब ये मोटरसाइकिल्स भी लो बजट में आ जाता है, मीडियम बजट में भी मैंने आपको बताया, और हाई बजट में भी मैंने आपको बताया। अब अगर आपका बजट हाई है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी सुजुकी का GD110S परचेज करें। उसकी रीज़न्स मैं आपको कुछ दे देता हूँ। तो उसकी रीज़न में सबसे पहली रीज़न जो आ जाएगी वो है इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट। मोटरसाइकिल बहुत कंफर्टेबल है, CD70 प्राइडर के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको पेट्रोल एवरेज बहुत बेहतरीन मिल रही है। अगर आप 60-70 अचीव करना चाहते हैं तो वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको 50 तक मिल सकती है इस मोटरसाइकिल से एवरेज। उसके अलावा एक और मेन चीज़ है वो है इसकी क्वालिटी। क्वालिटी वाइज बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोटरसाइकिल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए ये मोटरसाइकिल बेस्ट है। अब जो मीडियम बजट में है वो होंडा का प्राइडर ले सकते हैं। अब होंडा प्राइडर अगर आप CD70 को छोड़ के होंडा प्राइडर लेते हैं तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिस तरह के बड़ा इंजन होने की वजह से मोटरसाइकिल पावर वाइज आपको बेहतरीन मिलता है। कहीं पर भी आप लेके जाते हैं तो पावर का आपको इशू नहीं होता, और कंफर्ट वाइज भी ओके है। अगर आप सीट इसकी चेंज करवा लेते हैं तो बाइक की जो कंफर्ट है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। पेट्रोल एवरेज भी अच्छी है। अगर आपका लो बजट है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं CD70 की तरफ। अब लो बजट है यानी कि 1,60,000 1,70,000 रुपये आपकी जेब में है पड़ा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नया छोड़ सकते हैं, नया CD70 छोड़ सकते हैं, तो आप यूज़ में होंडा का प्राइडर परचेज़ कर लें। होंडा प्राइडर आपके लिए हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा, क्योंकि एक तो आपको 100 cc का इंजन मिल रहा है, दूसरा मोटरसाइकिल के अंदर आपको कुछ ना कुछ कंफर्ट मिल रही है। सीट वाइज अगर आप सीट थोड़ी सी चेंज करवा लेते हैं तो वो बेहतरीन हो जाएगा। बाकी पेट्रोल एवरेज अच्छी है, लॉन्ग टूर पे आप इसको लेके जा सकते हैं। इसकी रोड ग्रिप आपको अच्छी मिल जाएगी, टायर्स आपको इसके अच्छे मिल जाएंगे, ब्रेकिंग आपको इस मोटरसाइकिल की अच्छी मिल जाएगी। तो उस हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि अगर आप नया छोड़ सकते हैं तो आप यूज़ में होंडा का प्राइडर परचेज़ कर लें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।